ओके, 13th क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी एंड ए समथिंग ऐसा दिया हुआ है, ए पावर 50 की वैल्यू बतानी है अपने को। तो अपन सिंपली यहाँ पे अगर देखें तो देखो, जब भी ऐसा कुछ दिखे ना कि डायगोनल एंट्रीज कांस्टेंट हो गई, मतलब एक स्केलर मैट्रिक्स मिलती हुई दिख रही है और उसके अलावा सारी एंट्रीज जीरो है, तो अपन उसको बाहर कॉमन लेके आइडेंटिटी बना सकते हैं। और उसके बाद से हमें उस पर्टिकुलर नंबर के पावर के बारे में सोचना होता है। लाइक मैं बोल क्या रहा हूँ आप ये समझना, ये क्या ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा, ये चीजें हमें दिख रही होती हैं, लेकिन बच्चों को ये बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ये चीजें कई बार शुरू में समझ नहीं आती है, तो बच्चों को बताना पड़ता है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 100 एंड 1। अब देखो, अगर मैं ए पावर 50 की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं ओमेगा पावर 50 और 1001 इसके पावर 50 की बात करूंगा, ये तो आइडेंटिटी ही रहेगा। तो ओमेगा पावर 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 48 क्या होता है, 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 का मल्टीपल में तो वैल्यू 1 आ जाएगी, बचेगा ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या है, 1001। अब देखो वापस से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखूं तो ये ओमेगा स्क्वायर आई लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर आई। तो कई बार कंफ्यूजन होता है, अपन पटाख से यहाँ पे आंसर कर देते हैं, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो एक ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ओमेगा इंटू ए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसमें गलती होती है, ए ऑप्शन को बहुत लोग सही कर देते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? और अगर बात समझ आ रही है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।